हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7। अब जो चैप्टर नंबर आपका 7 है, तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 4 क्लियर किया था। यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 का नेम था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वैसे ही मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बनाया यहाँ पे कि जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, और उस चैप्टर नंबर 7 का नेम क्या आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास 8th एंड 9th में डिस्कस किया था यहाँ पे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। तो कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री होती है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें एक ग्राफ पेपर होता है, और उस ग्राफ पेपर का पूल जो भी यहाँ पे डेफिनेशंस थी, जो भी यहाँ पे टोटली उसके आउटकम्स थे, हम सारी चीज़ें हमने क्लास 8th एंड 9th में डिस्कस की थी। बट हम फिर भी क्या करते हैं यहाँ पे एक बार वापस से उसी को बेसिक जो भी हमारा होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यहाँ पे ग्राफ पेपर का, तो उसी को एक बार वापस से हम क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। उसके बाद में क्लास 10th के बेसिस पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिस पे क्लास 10th में जो चैप्टर नंबर 7 इन लोगों ने बनाया यहाँ पे, तो इसमें जो फॉर्मूले यूज होते हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि फॉर्मूले कौन कौन से यूज करते हैं यहाँ पे, क्यों यूज करते हैं यहाँ पे, और फिर क्या करेंगे हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बेटा मैं टोटली 3 फॉर्मूले 3 मेथड के अंदर चैप्टर को मैं एंड कर दूंगा, यहाँ पे वाइंड अप कर दूंगा। कैसे यहाँ पे इसमें टोटली 3 मेथड का यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी मेथड होती है इसमें? फर्स्ट वाला फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, क्यों लगाते हैं यहाँ पे, फर्स्ट हो गया यहाँ पे। सेकंड होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्यों लगाते हैं उसका रीजन देखेंगे यहाँ पे। एंड सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला होता है कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और सर एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमने पढ़ा है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हमको पता है यहाँ पे। तो मैं टोटली 3 फॉर्मूले के बेसिस पे इस चैप्टर के जितने भी सारे क्वेश्चन है, तो मैं आपको सारा बेसिक क्लियर करवा दूंगा। उसमें एक्सरसाइज के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे कि क्या हो जाएगा बेटा आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसको बोलते हैं, किसके बेसिस पे होता है, इसका बेसिक पार्ट देखते हैं। तो देखो हमने क्या देखा यहाँ पे कि 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। जब कोई सी 2 लाइन एक दूसरे को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है सर? परपेंडिकुलर का मीनिंग ये होता है कि वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है बेटा यहाँ पे, 90 डिग्री का। तो उन दोनों लाइन को कौन सी लाइन बोलते हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या क्या बोलते हैं हम यहाँ पे कि जो दोनों की दोनों एक्सिस होती है, तो फर्स्ट वाली एक्सिस को बोला जाता है, फर्स्ट वाली लाइन को बोला जाता है वर्टिकल लाइन। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ यहाँ पे वाई एंड वाई डैश, इसको कौन सी लाइन बोलते हैं यहाँ पे, वर्टिकल लाइन। ये प्रीवियस क्लास जूनियर क्लास में देखा हमने। एंड नेक्स्ट वाली लाइन होती है यहाँ पे एक्स एंड एक्स डैश, जिसको कौन सी लाइन बोला जाता है जनरल फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जब हमारी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को पर्टिकुलर ईच पॉइंट कौन से पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करती है, तो इन दोनों लाइन को जो भी होता है, तो ये टोटली कार्टेशियन प्लेन को टोटली 4 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है यहाँ पे। और जो इस पॉइंट पे वो करती है यहाँ पे डिवाइड, तो इस पॉइंट मिडिल पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट O को वैल्यू कितनी होती है 0,0, जिसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा यहाँ पे, ओरिजिन, जो कि मैंने आपको क्लास 9th में बताया होगा। यहाँ पे जो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट O होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 0,0, जिसको कि हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ओरिजिन बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वाली जो वर्टिकल लाइन होती है, कौन सी वर्टिकल लाइन सर? अभी आपने बताया वाई एंड वाई डैश जो वर्टिकल लाइन है, इसी वर्टिकल लाइन को ग्राफ की मेथड में इसी को बोला जाता है एक्सिस। कौन सी एक्सिस हो गई सर? इस एक्सिस को आपने वाई नेम दिया, तो वाई वाई डैश को हम बोलेंगे वाई एक्सिस, एंड एक्स एक्स को हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, एक्स एक्सिस। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी हो गई एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन होगी तो उसको कौन सी एक्सिस बोल देंगे यहाँ पे, वाई एक्सिस। और 2 एक्सिस एक्स एंड वाई इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। ये दोनों की दोनों लाइन क्या करती है बेटा, दोनों के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट O पर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0,0, जिसको कि हम ओरिजिन बोलते हैं। अब क्या करते हैं कि सर आपने ये भी बोला कि ये दोनों जो लाइन है आपकी, तो दोनों एक्सिस दोनों लाइन क्या करती है, इस कार्टेशियन प्लेन को टोटली 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और जो ईच पार्ट होता है, जो 4 इक्वल पार्ट में से ईच पार्ट होता है, तो उसी को कोऑर्डिनेट बोला जाता है। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा यहाँ पे, कोऑर्डिनेट से। तो जैसे कि हम यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 0 से 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो उसको कौन सा कोऑर्डिनेट बोलते हैं यहाँ पे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। एंड ये कौन सा हो गया 90 to
180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट। इसी टाइप से मैंने रिप्रेजेंट किया थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये क्या हो गया आपका सबसे लास्ट वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब टोटली इसमें किसी भी ग्राफ पेपर के अंदर यदि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो टोटली हमारे पास 4 क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट होते हैं, जिसको क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट 4 के नेम से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है ना। अब सर ये जो क्वाड्रेंट होते हैं तो ये क्वाड्रेंट कौन से सिंबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कौन से साइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप ये बता सकते हो क्या? यस सर, हमारे पास जो एक्स एक्सिस होती है तो एक्स एक्सिस ऑलवेज टाइम इस मिड पॉइंट 0 से सर जो राइट साइड वाला पार्ट होता है तो ऑलवेज टाइम एक्स एक्सिस में राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होती है एंड लेफ्ट साइड पे कौन सी वैल्यू होती है? नेगेटिव वैल्यू। जैसे कि हमने नंबर लाइन में देखा था कि एक्स एक्सिस में राइट साइड वाला पॉजिटिव वैल्यू एंड लेफ्ट साइड वाली नेगेटिव वैल्यू। उसी टाइप से हमने क्या देखा, वाई एक्सिस में मिड पॉइंट से अबव मतलब ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी एंड बिलो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक्स एक्सिस में राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, वाई एक्सिस में अबव वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव एंड नीचे वाला नेगेटिव। तो ये क्या करते हैं, ईच पार्ट के कोऑर्डिनेट को साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे कि फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में आपका साइन कौन सा आ जाएगा? प्लस कॉमा प्लस। क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि सर ये जो आपने रिप्रेजेंट किया प्लस पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव प्लस कॉमा प्लस, मतलब इसका मीनिंग ये होता है कि ऑलवेज टाइम कोऑर्डिनेट होता है तो कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होता है। जो भी आपको नंबर देते हैं ना, जैसे हमने देखा है जूनियर क्लास में, तो जैसे ही नंबर देते हैं तो इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जहां पर फर्स्ट वाली वैल्यू एक्स एक्सिस की होती है एंड सेकंड वाली वैल्यू किसकी होती है? यहाँ पे वाई एक्सिस की। और कोऑर्डिनेट में ये बोलना चाहता है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव रहती है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एंड वाई एक्सिस की वैल्यू भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, इसलिए इसको प्लस कॉमा प्लस से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? सर सेकंड क्वाड्रेंट में पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, क्योंकि मैंने बताया लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एंड वाई एक्सिस क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है? एक्स एक्सिस से ऊपर की साइड है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन माइनस कॉमा प्लस होता है। ये जो क्लास 10th में पढ़ा रहा हूँ यही का बेसिस का जो बेस है आपका, ये क्लास 11th में थोड़ा बहुत यूज होता है यहाँ पे, इसीलिए हम इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि 9th में भी सिखाया था एंड 10th में भी रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे। देखो थर्ड जो क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से सिंबल आते हैं? तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिंबल आ जाएगा आपका माइनस कॉमा माइनस, जिसमें एक्स एक्सिस भी नेगेटिव होगी एंड वाई एक्सिस भी क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। एंड सबसे लास्ट क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव है बट वाई एक्सिस क्या आपकी? नेगेटिव है। ठीक है ना। एक और हमने एमसीक्यू क्वेश्चन देखा था क्लास 9th का। क्या देखते थे क्लास 9th में एमसीक्यू क्वेश्चंस कि सर हमारे पास जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होती है तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में फर्स्ट वाली वैल्यू एक्स की होती है एंड सेकंड वाली वाई की, जिसमें से x वाले जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को बोला जाता है एब्सिसा एंड y एक्सिस के कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है? y एक्सिस के कोऑर्डिनेट को बोला जाता है ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ऑर्डिनेट। एंड x एक्सिस के कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं आप पे? एब्सिसा। ये याद रखना, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में बता रहा हूं पे, ये जितना भी बेसिक बताया तो बोल देगा यहाँ पे कि कोऑर्डिनेट -3,5, ये विच कोऑर्डिनेट, ये किस कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? आप कोऑर्डिनेट का नेम बता सकते हो क्या? उन्होंने 4 एमसीक्यू में दे दिया क्वेश्चन ABCD में आंसर। क्या दे दिया? कोऑर्डिनेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। विच कोऑर्डिनेट? सर इसको सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं किसके फॉर्म में? x, y के फॉर्म में, जिसमें x एक्सिस की वैल्यू कितनी है? -3 एंड y एक्सिस कितना है? +5 है। तो देखो माइनस का कहाँ आ रहा है सर? लेफ्ट साइड में एंड पॉजिटिव 5 कहाँ आ रहा है सर? ऊपर की साइड। मतलब ये किस कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे? सेकंड कोऑर्डिनेट। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा कि सर ये जो आपका कोऑर्डिनेट है -3,5 ये सेकंड कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। मतलब इसके सारे बेसिक पार्ट जो मैंने आपको बताया तो उससे बेटा आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम बोलते हैं ना एमसीक्यू क्वेश्चन कि एनसीईआरटी में तो कभी एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते ही नहीं, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस इसी के बेसिस पे बनाते हैं। ठीक है। अब हम चैप्टर का डिस्कशन करते हैं पे कि जो चैप्टर नंबर 7 जैसे ही हमने ओपन किया पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, इसमें एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कौन कितने डिग्री का होता है, जैसे कि वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोल सकते हैं पे, कौन सा कोऑर्डिनेट जो होता है तो कौन सा कोऑर्डिनेट किस एंगल किस कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, सारी की सारी वैल्यू हमने रिप्रेजेंट करना सीखा था। अब हम क्या करते हैं कि हमको कौन सी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, सर हमको क्या क्या पढ़ना है इस वैल्यू के अंदर? सर हमको टोटली 3 मेथड 3 फॉर्मूले पढ़ना है। कौन कौन से? जिसमें कि फर्स्ट फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस फॉर्मूला।
डिस्टेंस फार्मूला का मीनिंग क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला का मीनिंग ये होता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ग्राफ। जब किसी ग्राफ पेपर के अंदर कोई से भी दो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है कोऑर्डिनेट? सर कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि किसी ग्राफ पेपर पे यदि किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट, उन पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उसी को बोलते हैं पे कि कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया कौन सा? ए, इन सेकंड कोऑर्डिनेट क्या ले लिया? बी। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी। ए एंड बी की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो उसी को फाइंड करने के लिए इन्होंने किसका यूज किया पे? डिस्टेंस फॉर्मूले का। तो जब भी किसी टू पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना हो तो उस कंडीशंस में कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है डायरेक्टली, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सर इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आपने तो आता है तो आपने डायरेक्टली लिख दिया, बट सर इसको कैसे फाइंड करेंगे ये हमको क्लियर कर सकते हो क्या? देखो इसको मैं क्लियर करके बताता हूँ कि ये क्यों बना और कैसे बना। मैंने यहाँ पे ये देखा कि सर हमारे पास जब इस एक्सिस की बात करें तो ये कौन सी एक्सिस हो गई बेटा? सर ये हमारी y एक्सिस हो गई, एंड ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी? हमारी x एक्सिस। और ये वाला जो पॉइंट होगा ये कौन सा हो जाएगा? सर ये पॉइंट O हो जाएगा, मिड पॉइंट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? सर उसको हम ओरिजिन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0,0। तो फिर सर ये क्या क्या बोल रहे हो आप? समझ में नहीं आया। देखो यदि हम किसी ग्राफ पेपर के अंदर, ये फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट हो गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैंने दो पॉइंट ले लिए, कौन कौन से? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इसके बीच की क्या निकालना बेटा? मेरे को डिस्टेंस निकालना है। तो देखो मैं इसके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालता हूँ। जैसे इसके बीच की डिस्टेंस निकालना है तो मैंने क्या कर दिया, एक्स एक्सिस को आगे मूव किया, तो ये एक्स एक्सिस वाली दोनों AC एंड OX क्या हो गई? दोनों पैरेलल हो गई। एंड इधर क्या हो गया? BC एंड OI भी क्या हो गई? दोनों पैरेलल लाइन है। तो जैसे ही ज्वाइन किया तो क्या बन गया आपका? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। सर ऐसा क्यों बना राइट एंगल ट्रायंगल? क्योंकि सर ऑलवेज टाइम जो आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होती है, ये दोनों क्या करती है? एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे ये हमारी BC वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड AC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पे एक्स एक्सिस को। तो इनके बिटवीन बीच का एंगल कितने डिग्री बन जाएगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री की अपोजिट साइड को कौन सी साइड बोलते हैं यहाँ पे? सर हाइपोटेनियस साइड। कौन सी साइड बन गई यहाँ पे? हाइपोटेनियस साइड, जिसकी कि हमको वैल्यू फाइंड करना है। वही फाइंड करना है ना, ये भी हमको फाइंड करना है। तो सर ये आपने कैसे लिख दिया ऐसी? देखो यदि मैं बात करना चाहूँ तो ये सिर्फ ऐसी पर्टिकुलर लाइन AC की बात कर रहा हूँ, किसी पे ध्यान मत देना, ये AC की बात कर रहा हूँ। AC में पहला वाला पॉइंट A क्या है? तो सर पॉइंट A वाला हो गया हमारा x1 हो गया, एंड सेकंड पॉइंट C की बात करना चाहूँ तो C कितना हो गया हमारा? x2 हो गया। यही आते हैं ना, पॉजिटिव पॉइंट x1 है x2। तो सर ये कैसे लिखा है AC की डिस्टेंस x2 माइनस x1? अरे जब हम पॉइंट C में से पॉइंट A की डिस्टेंस को माइनस करेंगे, जब हम पॉइंट C में से पॉइंट A की डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो AC की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? x2 माइनस x1। हमने क्या कर दिया? OX2 में से OX1 को माइनस किया तो हमारी कौन सी डिस्टेंस आ गई? AC की डिस्टेंस आ गई। OC में से OA को माइनस किया तो x2 माइनस x1 आ गया। सेम इसी टाइप से सिमिलरली हमने क्या किया? y एक्सिस पे भी। तो y एक्सिस पे कितना हो जाएगा? तो हमने OB वाले पार्ट में से OC वाले पार्ट को माइनस कर दिया। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि सर ये OC वाला पार्ट कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे क्रिएट करना पे, क्योंकि सर इसका कोई भी यूज नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया? OB में से जैसे OC को माइनस करेंगे तो सर ये हो जाएगा y एक्सिस पे हमारा y1 हो जाएगा, और ये y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट हो जाएगा? B वाला y2। मतलब y एक्सिस पे C वाला y1 को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर x2 को, A वाला x1 को और B वाला y2 को। तो वापस से y2 में से y1 को माइनस करोगे तो BC की डिस्टेंस कितनी आ गई? y2 माइनस y1। जैसे कि यहाँ पे बेस हमारा जो है, तो बेस जो AC आपका की वैल्यू x2 माइनस x1 है, एंड जो आपका परपेंडिकुलर है तो वो कितना आ गया? y2 माइनस y1। एंड सर हाइपोटेनस कितना है राइट एंगल ट्रायंगल में? सर हाइपोटेनस हमको क्या करना है? यहाँ पे फाइंड करना है। अब मैं यहाँ पे थ्योरम लगा देता हूँ। कौन सी थ्योरम लगती है राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा? सर पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? सर पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम रिप्रेजेंट कर दी, ये हो गई हमारी पाइथागोरस थ्योरम।
यही होती है ना यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे जो हाइपोटेनस की बात करूँ तो हाइपोटेनस कौन आ जाएगा हमारा, ए बी आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया ए बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सर परपेंडिकुलर कौन है हमारे पास, बी सी, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे बी सी का होल स्क्वायर प्लस सर बेस कौन हो जाएगा हमारे पास, ए सी, तो मैंने क्या लिख दिया बेटा यहाँ पे ए सी का होल स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब क्या कर दें सर, अब हम देखो यहाँ पे यदि सर इनकी वैल्यू पुट करना चाहो तो सर ए बी तो ए बी यहाँ पे उसकी तो वैल्यू निकालना है, उसको ऐसा ही रहने दो। तो मैंने लिख दिया ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सर बी सी की वैल्यू कितनी है सर y2 माइनस y1, तो मैंने लिख दिया बी सी की वैल्यू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस ए सी कितना अपने पास, तो ए सी आप लोगों के पास है x2 माइनस x1, तो मैंने कितना लिख दिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही हो गया ना। अब क्या कर दें सर, आपने हमको ये सिखाया यहाँ पे कि जब भी लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर ओपन करेंगे तो राइट साइड पे क्या लग जाता है यहाँ पे, अंडर रूट लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है। तो मैंने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू कितना, जैसे ही हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो इस साइड में क्या लग जाएगा आपका, रूट लग जाएगा, तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला बन गया। अब आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पे आपने ए बी इज इक्वल टू ये लिखा, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ये लिखा, सर ऐसा क्यों बेटा, इसका रीजन कोई नहीं यहाँ पे। यदि x2 माइनस ये वाले ब्रैकेट को पहले करो चाहे इसको बाद में करो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव तो है ही नहीं यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट को आगे कर दो या तो पीछे वाले ब्रैकेट को आगे कर दो, किसी को भी कर सकते हैं ना यहाँ पे। तो ये जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि सर किसी भी पर्टिकुलर 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए, तो जब भी किसी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो उसको किससे निकालेंगे बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूले से। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी याद करो, ए बी इज इक्वल टू, ए बी क्यों लिखा, क्योंकि सर मैंने दोनों पॉइंट को नेम ए बी दिया है। आप पी क्यू भी दे सकते हो, एक्स वाई भी दे सकते हो, वाई जेड भी दे सकते हो, लेकिन जिस पॉइंट को नाम दे तो मैंने वही नेम दे दिया। तो क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कितना y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। तो ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा। अब हम क्या करते हैं, सर हमको डिस्टेंस तो निकाल के बताओ किसी 2 पॉइंट के बीच की, कि सर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आपने फॉर्मूला तो सिखा दिया। तो देखो बेटा मैंने ये क्या कर दिया, फर्स्ट वाला फॉर्मूला, तो अप्रोक्स मेरे हिसाब से इस चैप्टर में टोटली 3 एक्सरसाइज है, वो 3 एक्सरसाइज में से फर्स्ट वाली एक्सरसाइज आपकी मैंने कंप्लीट कर दी। सिर्फ मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चंस बताऊंगा फॉर एग्जांपल के लिए, जिससे कि आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट वाले जो रिमेनिंग 2 आपके फॉर्मूले रहेंगे कौन कौन से, सर हमारे पास बच जाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला एंड सेक्शन फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए फिर हम क्या देखते हैं यहाँ पे, एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए एंड क्वेश्चन नंबर बी वाला, जो कि आप लोग देख लेना पे बुक में। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मेरे को बोल रहा है यहाँ पे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, ये हमको 2 पॉइंट्स दे रहा है आपका क्वेश्चन में, एंड क्या बोल रहा है क्वेश्चन बेटा आपको कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इन दोनों बीच के पॉइंट्स के बीच की क्या निकालना हमको, डिस्टेंस निकालना। अब डिस्टेंस निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, सर डिस्टेंस निकालने के लिए हमको यूज करना पे डिस्टेंस फॉर्मूले का। तो देखो मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, छोटा सा डायग्राम कुछ नहीं बनाना है, मैंने क्या कर दिया 2 पॉइंट्स की बात कर रहा है, कौन कौन से 2 पॉइंट्स, 2, 3 एंड 4, 1। तो फर्स्ट पॉइंट को मैं ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ एंड सेकंड वाले पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ मैं, बी से। मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसी मैंने एक लाइन सेगमेंट ले ली, और इस लाइन सेगमेंट में फर्स्ट वाले पॉइंट को मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया एंड सेकंड वाले पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट कर दिया पे, बी से। देखो ए की वैल्यू कितनी है, सर ए की वैल्यू हमारे पास है 2, 3 एंड पॉइंट्स बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास बेटा 4, 1, ठीक है। अब क्या कर दें, सर वहां पर क्वेश्चन में तो हमको बोल रहा है फॉर्मूले में कि x2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो सर हमको तो कोई दिख ही नहीं रहा पे, यहाँ तो हमको पर्टिकुलर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं नंबर,
तो अब क्या करते हैं सर, जो फर्स्ट वाला पॉइंट ए है तो इस फर्स्ट वाले पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है, तो मैंने अभी बताया कि कोऑर्डिनेट अलवेज टाइम किसके फॉर्म में होता है, x, y के फॉर्म में। लेकिन सर हमारे पास 2 पॉइंट्स है, तो फर्स्ट वाले पॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे, फर्स्ट वाले पॉइंट को हम बोल देंगे कि फर्स्ट वाले पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, x1, y1, एंड सेकंड वाले कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट्स है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे यहाँ पे, x2, y2 से। जैसे कि क्लियर है हमको कि x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास +2 एंड y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास +3। पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। नेक्स्ट वाला x2 की वैल्यू 4 एंड y2 की वैल्यू हम कितनी पुटअप करेंगे, 1 पुटअप करेंगे। अब किसका यूज कर ले, डिस्टेंस, लेकिन किसकी निकालना है सर, हमको AB की डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि हम सर बार बार ये नहीं लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला, तो हम सीधे से शॉर्टकट में क्या लिखते हैं कि सर AB मतलब AB के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला तो क्लियरली दिख जाएगा। अब मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज करता हूं तो क्या होता है बेटा आपका डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला होता है AB इज इक्वल टू कितना लिख दूं, तो डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को याद होगा, तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला रिप्रेजेंट कर दिया। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, जल्दी बोलो, तो मैंने लिख दिया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस कितना y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। नाउ अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एनी 2 पॉइंट्स a and b। अब क्या करेंगे हम, दोनों पॉइंट्स a and b की वैल्यू किसके अंदर पुटअप करेंगे यहाँ पे, इस फॉर्मूले के अंदर। कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पर नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी हमारी, AB इज इक्वल टू कितना हो गया, √ x2 - x1 वैल्यू पुटअप करना है यहाँ पे हमको, तो x2 - x1 तो ये कितना बन जाएगा बेटा, सर x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x2 की वैल्यू सर कंपेयर करेंगे तो 4 आ जाएगी, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख दिया x2 की प्लेस पे 4 माइनस का x1 कितना हमारे पास 2 है, तो मैंने कितना लिख दिया 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 की प्लेस पे हम पुटअप कर देंगे कितना 1 एंड y1 की प्लेस पे कितना पुटअप कर देंगे 3, तो ये कितना बन जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा 1 - 3 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू पुटअप कर दी, तो वैल्यू बेटा बी केयरफुल यहाँ पे पुटअप करना है। ऐसा नहीं है कि वैल्यू पुटअप करते टाइम थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, क्योंकि यदि वैल्यू पुटअप करते टाइम मिस्टेक हुई तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन इसी पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला सबको आ जाएगा, लेकिन जैसे ही वैल्यू रॉन्ग पुट कर दी तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब क्या कर दें सर, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो AB इज इक्वल टू कितना हो गया, √ सर 4 - 1 कितना हो गया, सर 4 - 1 का मीनिंग होता है 3 का स्क्वायर, यही होगा ना, प्लस सर यहाँ पे कितना है, सर प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया तो 2, लेकिन कैसा 2, सर माइनस का 2, तो मैंने ब्रैकेट में कितना लिख दिया -2 का होल स्क्वायर। यदि पॉजिटिव हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नेगेटिव हो तो ब्रैकेट में लिखना है। नेक्स्ट स्टेप, AB इज इक्वल टू कितना हो गया, सर 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस सर 2 का स्क्वायर कितना होता है, सर 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन सर माइनस कहाँ गया, सर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर ऑलवेज टाइम्स क्या होता है आपके पास, पॉजिटिव बनता है। इट मींस -2 का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा बेटा आपका +4 बन जाएगा। एंड 9 एंड 4 को जब भी आप ऐड करोगे तो 9 एंड 4 कितना हो गया आप लोगों के पास, √13। और ये क्या कर दी मैंने यहाँ पे, 2 पॉइंट्स A एंड B के बीच की क्या निकाल दी हमने, डिस्टेंस निकाल दी। वाई क्यों निकाली, क्योंकि सर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसलिए हमने वैल्यू निकाल दी। इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं हम, बी वाला। तो क्वेश्चन नंबर बी तो अप्रोक्स मेरे हिसाब से सबको समझ में आ ही जाएगा। मैं कंपेयर करता हूँ वापस से, तो मैंने ऐसा कंपेयर कर दिया, क्या लिख दूँ सर, मैंने इन वापस को दोनों पॉइंट को रिलेट कर लिया यहाँ पे कि फर्स्ट वाले पॉइंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड को बी से। देखो आपकी इच्छा हो तो P एंड Q भी ले सकते हैं, CD ले लो, या तो EF ले सकते हैं, या फिर X एंड Y ले सकते हैं, लेकिन मैंने किससे रिप्रेजेंट कर लिया, AB, क्योंकि अल्फाबेट यहीं से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या हो गया सर, A, B, एंड सेकंड वाला पॉइंट्स कितना आपके पास, -A, -B, यही है ना। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं सर, सबसे पहले आपको ये अब बता सकते हो सर विदाउट किसी कंपेरिजन के कि सर हमारे पास x1 की वैल्यू कितनी है, y1 कितना है, x2 एंड y2 कितना है। सर क्लियर कर सकते हो क्या, यस सर, क्यों नहीं, क्योंकि सर फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, x1, y1, एंड सेकेंड वाला कितना बन जाएगा, x2, y2। क्लियर है ना। फिर भी मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, तो मैंने इसको कंपेयर कर दिया x1, y1, एंड सेकेंड वाला कितना बन जाएगा, x2, y2। मतलब जहां जहां हमको x1 दिखेगा वहां पे कितना पुटअप करना है, a पुटअप करना है।
इज इट क्लियर? अब क्या कर दें, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करें। तो मैंने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू, कितना होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जल्दी रिपीट करो। तो आप लोगों ने जल्दी रिपीट किया, कितना हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कितना y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर ऐसा कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं, कुछ बच्चों के माइंड में, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं सर, उनके अंदर कुछ माइंड में कॉन्सेप्ट आता है क्या कि सर ये y वाला ब्रैकेट पहले ले आओ, x वाला बाद में ले जाओ। उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा बेटा। x वाला ब्रैकेट पहले लिखो चाहे y वाला लिखो, क्यों? क्योंकि ये दोनों के स्क्वायर है, तो स्क्वायर करने पर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। और उन दोनों को प्लस ही तो करना है, आगे रखो चाहे पीछे रखो। इज इट क्लियर? चलो अब वैल्यू पुटअप करते हैं। तो वैल्यू बताते जाना मेरे साथ साथ, मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ आप लोगों से। मैंने वैल्यू क्या पूछ लिया आप लोगों से, मैंने वैल्यू पूछी यहाँ पे x2 माइनस x1, जल्दी बताओ कितना बन गया, x2 माइनस x1। तो मैंने लिखा x2 मतलब माइनस है एंड x1 मतलब a, तो मैंने क्या लिख दिया, x2 की प्लेस पे लिख दिया माइनस का a, ये फॉर्मूले का माइनस, एंड x1 की प्लेस पे कितना है, पॉजिटिव a, तो ये भी क्या बन गया, माइनस का a बन गया। इज इट क्लियर? ये क्या हो गया, होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की भी वैल्यू कितनी है, माइनस का b, तो y2 की वैल्यू रख दी मैंने माइनस b, ये फॉर्मूले का माइनस हो गया, एंड y1 की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव b, तो वो भी क्या बन गया आपका, नेगेटिव बन जाएगा का होल स्क्वायर। अब क्या कर दे बेटा, नेक्स्ट स्टेप में ए बी इज इक्वल टू, सर ये यहाँ पर माइनस एंड माइनस है, कितना बन गया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस एंड माइनस है, कितना बन जाएगा, माइनस का 2a बन जाएगा, 2 टाइम बन गया ना। तो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा माइनस का 2a। सर ऐसा क्यों लिखा ब्रैकेट में, क्योंकि बेटा नेगेटिव वैल्यू तो ब्रैकेट में लिखना है। फिर सर यहाँ पर भी हमको पता है कितना बन जाएगा, सर यहाँ पर बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर माइनस का 2b और माइनस का 2b का होल स्क्वायर, यही बनेगा ना। चलो स्क्वायर ओपन करो, तो ए बी इज इक्वल टू कितना बन गया, सर -2 का होल स्क्वायर होता है प्लस का 4, और ए का स्क्वायर कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर, यही बनेगा ना, ठीक है ना, सभी को पता है। चलो -2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, +4, एंड b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। अब क्या कर दें, हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 4 को यदि हम कॉमन लेना चाहे तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो गया, 4 को हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर रिमेनिंग कितना बचेगा, a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, सर 4 का रूट निकल सकता है क्या, यस सर, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई रूट होता है क्या, नहीं होता है। क्यों सर, होता है यहाँ पे a स्क्वायर का रूट a होता है, बट सर ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि सर ये दोनों क्या है, एडिशन प्लस में, इसलिए ये दोनों कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे, सिंगल रहते तो हम बाहर निकाल देते हैं। तो मैंने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू 4 का रूट कितना आ गया, 2 आ गया, अंडर रूट कितना बचा रिमेनिंग, a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। ये मैंने क्या कर दी बेटा, क्वेश्चन नंबर बी में पॉइंट्स a एंड बीच की, दोनों पॉइंट्स a, b एंड -a, -b के बीच की डिस्टेंस निकाल दी, और किस फॉर्मूले का यूज किया मैंने, डिस्टेंस फॉर्मूले का, ठीक है ना। मैं आपको एक्सरसाइज के 1 से 2 क्वेश्चन और करवा देता हूं, जिससे कि आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो ये क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को, लेकिन बाकी वाले क्वेश्चंस बेटा मेरे साथ साथ ट्राई करते चलना, कि जब तक आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करोगे, जब तक आप लोग कैलकुलेशंस नहीं करोगे, सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपको क्वेश्चन कभी भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे साथ साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं चले, ठीक है ना। और यदि वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ठीक है ना। मैं और 2 क्वेश्चंस आपको करवाता हूं कि आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। देखिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 वाला करते हैं यहाँ पे सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में टोटली आपको 3 पॉइंट्स दिखते होंगे, 1, 5, 2, 3 एंड -2, -1। बट क्वेश्चंस वो नहीं है, क्वेश्चन सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। आपके पास बुक हो तो मैच कर लेना, और नहीं बुक हो तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना बेटा। पे क्वेश्चन बोल रहा है, डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर्स, वो बोलना चाहता है डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर है क्या। कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है, सर कोलिनियर का सबसे पहले मीनिंग बता दो हमको, तो हम इन पॉइंट्स को बता सकते हैं कि कोलिनियर है या फिर नहीं है। तो कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई सी लाइन सेगमेंट ले ली, तो एक लाइन सेगमेंट के अंदर ये मैंने तीनों पॉइंट्स ले लिए, कौन कौन से, फर्स्ट पॉइंट ए, सेकेंड पॉइंट बी एंड सबसे लास्ट वाला पॉइंट कौन सा ले लिया मैंने, सी वाला। कौन कौन से पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर,
कोलिनियर है क्या, यस और नो? सर कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है? कोलिनियर की डेफिनेशन होती है यहाँ पे कि 2 एंड मोर देन, सर 2 नहीं सर 3 एंड मोर देन 3 पॉइंट्स आर 3 and more than 3 points are lies on the same line segment. जब क्या हो जाए, जब कोई से 3 या फिर 3 से मोर देन, या तो 3 से ज्यादा पॉइंट जब किसी एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे तो उन्हीं पॉइंट को कौन से पॉइंट बोलते हैं बेटा पे? कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज नहीं होंगे। कैसे? जैसे कि सर हमारे ABC के अभी कोलिनियर दिखने को तो दिख रही है, लेकिन सर इन पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, ये चेक करेंगे हम। लेकिन सर नॉन कोलिनियर किसको बोलते हैं? सर नॉन कोलिनियर का मीनिंग ये होता है, जैसे हमारा पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करूं तो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ABC, तो देखो ऊपर वाले ABC आपको कोलिनियर दिख रहे हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि सर इसमें 3 पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर है, एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इन तीनों पॉइंट को क्या बोलते हैं यहाँ पे? कोलिनियर पॉइंट्स। और यदि तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं हो तो उनको कौन से पॉइंट बोला जाता है? नॉन कोलिनियर पॉइंट। लेकिन सर अब चेक करके तो बताओ ये है फिर नहीं है? सर क्वेश्चन ये रहा हमारा, सर A की वैल्यू कितनी है, मैं पुट कर देता हूं, तो मैंने लिख दिया 1,5, सर B कितना है 2,3 एंड C वाला कितना है? सर C वाला है -2, -11। ये रहा। सर चेक करके बताओ। सर कैसे चेक करोगे, हमको पता है क्या? यस सर हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? सर यहाँ पर हमको दिख रहा है पे कि सर A to B यदि हम जाएं तो A से B को क्या बोलेंगे? सर A से B तक यदि जाना है मतलब उसके बीच की डिस्टेंस पता होना चाहिए। सर B से यदि C जाएंगे तो सर B C की डिस्टेंस, और सर यदि A से C जाए तो सर A C की डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर लॉन्ग डिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ऐसा जरूरी नहीं इक्वल पार्ट, 2 डिफरेंट पार्ट्स में भी डिवाइड कर दे, तो या तो वहां से फर्स्ट पॉइंट तक जाना, या तो सेकंड से थर्ड जाना, या तो फर्स्ट से थर्ड जाना, तीनों का मीनिंग सेम ही होता है। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं क्या कि या तो आप A से B चले जाओ, या तो B से C चले जाओ, या तो आप A से C चले जाओ, यही जा सकते हैं ना? या तो A से B जाओ, या तो B से C जाओ, या तो A से टोटल C चले आओ। का मीनिंग क्या हो गया? A to B प्लस B to C, मतलब A से B जाएंगे और B से C जाएंगे। यदि हम क्या कर दें सर, यदि हम इन दोनों का यदि सम कर दें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस AC के इक्वल। तो मैंने क्या लिख दिया पे? मैंने ऐसा लिख दिया सर यहाँ पे कि जो फर्स्ट वाला पॉइंट है AB एंड सेकेंड है आपका BC, इन दोनों का सम किसके इक्वल बन जाएगा यहाँ पे? AC के इक्वल। लेकिन सर ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या? ये तो सेटिस्फाई है कि ये सब बनना ही चाहिए। सर आप सर ये से वेरीफाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहा है, आप चेक करके बताओ। सर कैसे चेक करें? अभी सर आपने हमको सिखाया AB का मीनिंग क्या हो गया, मतलब AB की डिस्टेंस, BC मतलब BC की डिस्टेंस, AC मतलब AC की डिस्टेंस। तीनों की पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं और डिस्टेंस निकालने के बाद में क्या कर देंगे? डिस्टेंस निकालने के बाद में इस प्रॉपर्टी के अंदर उसको वैल्यू पुट कर देंगे, और यदि वैल्यू हम पुट करने के बाद में यदि ये सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन नंबर 1 तो हम क्या बोल देंगे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या बेटा आपके? कोलिनियर है। और यदि नहीं वेरीफाई करे, नहीं सेटिस्फाई करे तो हम क्या बोल देंगे कि 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये पॉइंट्स आपके कोलिनियर नहीं होंगे। अब हम चेक करते हैं, AB की डिस्टेंस निकालता हूं। देखो अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा, सुनना ध्यान से। मैंने सबसे पहले निकाला AB, तो AB इज इक्वल टू कितना हो गया? तो मैंने लिखा अंडर रूट। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, फॉर्मूला तो याद है सबको, क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वो ऊपर लिखा आप लोगों के लिए। लेकिन सर AB निकाल रहे तो ध्यान से सुनना, यदि AB की डिस्टेंस निकाल रहे हो आप लोग, A से B की डिस्टेंस, देखो यहाँ पे एरो बना देता हूँ, AB की डिस्टेंस आप लोग निकाल रहे हो तो ये क्या बन गया? x1, y1, ये क्या बन जाएगा? x2, y2, मतलब सर x2 - x1 का होल स्क्वायर है तो कितना बन जाएगा? x2 मीनिंग 2 और x1 कितना हो जाएगा? 1। तो ये मैंने क्या लिख दिया ब्रैकेट में? 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है बेटा आपके पास? 3 एंड y1 कितना आपके पास? 5। तो ब्रैकेट में कितना बन गया? 3 - 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, सॉल्व करो। AB इज इक्वल टू अंडर रूट, सर माइनस करने पर कितना आया? 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 2 - 1 1 हो गया। तो और 1 का स्क्वायर कितना होता है सर? 1 का स्क्वायर, तो ये लिख देते हैं। सबसे पहले एक और स्टेप कर लेते हैं। 3 में से 5 माइनस होंगे तो सर -2 का होल स्क्वायर हो गया, यही होगा ना? 3 में से 2 5 जाएंगे तो माइनस का 2, स्क्वायर ओपन करो। AB इज इक्वल टू कितना हो गया सर? 1 का स्क्वायर 1 प्लस
-2 का स्क्वायर कितना हो गया प्लस का 4, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा, तो 4 और 1 कितना हो गया √5। अब सर √5 का कोई रूट होता है क्या, स्क्वायर रूट होता है क्या, नहीं होता सर। 4 रहता है तो हम लिख देते 4 का √2 होता है, लेकिन 5 का रूट नहीं होता है। वैसे तो वैल्यू इसकी होती है डेसिमल में, बट रूट नहीं होता है। अब सेकंड वाली वैल्यू कौन सी निकाले सर, अभी हमने AB की डिस्टेंस निकाली, अब हम किसकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, BC की। तो देखो बेटा अब मैं BC की डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, लेकिन सर आप BC की डिस्टेंस निकालोगे तो सर आपके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर, ये बन गया x1 y1, ये क्या बन जाएगा x2 एंड y2। ये याद रखना बेटा, जैसे जिसकी डिस्टेंस निकालते हो ना तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं। ये x1 y1, ये क्या बन गया x2 एंड y2। तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, वही होता है ना। तो x2 कितना है -2, x1 कितना है 2, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया x2 - 2 का होल स्क्वायर। ये -2 क्यों आया, क्योंकि सर x2 मतलब -2 माइनस फॉर्मूले का और x1 मतलब 2 आ जाएगा, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 कितना है, तो सर y2 का मीनिंग -11 एंड y1 कितना है 3, तो मैंने क्या लिख दिया -11 - 3 का होल स्क्वायर। बी केयरफुल, वैल्यू पुट करना जरूरी है। उसके बाद में कैलकुलेशन तो सबको आता है। BC इज इक्वल टू कितना बन गया सर, ये बन जाएगा माइनस प्लस, तो 2 और 2 4, तो मतलब -4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, तो 11 3 कितना हो गया माइनस का 14, तो -14 का होल स्क्वायर। अब क्या कर दें सर, स्क्वायर ओपन कर दो, तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर पता है क्या आप लोगों को, मेरे को तो नहीं पता है, आप लोगों को पता है क्या? यस सर, हम लोगों को पता है। कितना होता है पता है क्या आपको? मेरे को तो नहीं पता सर। नेगेटिव का पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी नेगेटिव का पॉजिटिव, तो मैं लिख दूँ क्या, मैंने लिख दिया 14 का स्क्वायर 196, सही या फिर नहीं है, मेरे को नहीं पता है। आप लोगों को पता हो तो चेक कर लेना, ठीक है ना। जैसे 13 का होता है कितना 169, 14 का कितना होता है 196 एंड 15 का 225, दोनों को ऐड करके बताओ तो बेटा कितना आ जाएगा। BC इज इक्वल टू कितना बन गया, ये बन जाएगा 6 और 6 कितना बन गया, तो मैंने लिख दिया 6 एंड 6 हो जाएगा 12, 12 का 2 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 1 कैरी, तो ये बन गया 212 हो जाएगा, यही बनेगा ना 212। चलो AB भी निकाल लिया, BC भी, सर AB आ गया BC आ गया, अब AC निकालो। AC के लिए भी सेम फॉर्मूला, लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है, सर प्रॉब्लम कुछ नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये याद रखना कि यदि आप AC निकाल रहे हो तो देखो मैं AC निकालता हूँ, इसको रफ कर लेता हूँ। आप यदि AC निकाल रहे हो तो इन दोनों को सिलेक्ट करना, किसको, A एंड C को, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा ना। ये क्या बन गया x1 y1 और ये कितना बन जाएगा x2 एंड y2, ये बन गया x1 y1, ये सेकेंड वाला कितना बन जाएगा x2, y2। अब फॉर्मूले में वैल्यू रख दो तो ये बन जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो कितना लिख दूं मैं सर, x2 का मीनिंग y माइनस का 2 एंड x1 का मीनिंग 1, तो मैंने क्या लिख दिया x2 मतलब -2 - 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप y2 - y1, तो y2 कितना आपके पास -11 एंड y1 कितना आपके पास 5। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हम किसके बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं यहाँ पे, AC के बीच की डिस्टेंस, इसलिए हमने कितना लिख दिया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस कितना y2 - y1 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? चलो सॉल्व करते हैं। AC इज इक्वल टू कितना बन गया, √2 - 1 कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 कितना हो गया -16 का होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर ओपन कर दो तो AC इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 16 का स्क्वायर कितना होता है, पता है क्या 16 का, मेरे को तो नहीं पता है। 16 का 15 का कितना होता है 225 और 16 का 256, तो मैंने लिख दिया 256 हो गया। अब सर 256 में प्लस कर दो, तो 256 में यदि आप 9 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा सर, 256 में 9 को यदि हम प्लस करना चाहें तो ये कितना बन गया 265 बन जाएगा, यही बनेगा ना 265। चलो अब हम इसमें वैल्यू रख के देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू रखो, क्या बन जाएगा सर, AB की प्लेस पे हमने कितना रख दिया सर, AB + BC इक्वल टू AC, यही थी ना इक्वेशन, AB + BC इज इक्वल टू AC। ये सेटिस्फाई होना चाहिए सर, यदि सेटिस्फाई हो गया, वेरीफाई हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, और नहीं हुआ तो नॉट कोलिनियर बोल देंगे। सर AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू √5, BC की वैल्यू कितनी है √212 एंड AC की वैल्यू 265, तो मैंने लिख दिया √5 प्लस √212 इज इक्वल टू कितना √265। अब सर इन दोनों को प्लस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के रूट
डिफरेंट है। तो ये देखो √5 प्लस √212 √265 के इक्वल है क्या? नहीं है ना, तो मैंने कौन सा सिंबल लगा दिया? नॉट इक्वल का सिंबल। इक्वल के ऊपर क्रॉस करोगे तो क्या बन जाएगा? ये नॉट इक्वल का मतलब ये 3 पॉइंट्स आपके क्या है? नॉट कोलिनियर। मतलब ये मैंने को लास्ट आंसर क्या लिख दिया पे? नॉट कोलिनियर। मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? मैंने रीजन अभी बताया। क्यों? क्योंकि ए बी और बी सी का सम ए सी के इक्वल आता तो हम क्या बोलते थे? तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर है। आया क्वेश्चन? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन बताता हूँ जो कि एग्जाम में आते रहता है, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए अभी हमने क्या देखा यहाँ पे कि डिटरमाइन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर है क्या? उसके चेक करने के लिए हमने कंडीशन क्या रखी थी कि सबसे पहले तीनों पॉइंट्स को हमने एक स्ट्रेट लाइन पे रख दिया और स्ट्रेट लाइन पे रखने के बाद में उसको हमने लिखा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। उसने क्या कर दिया, इन तीनों वैल्यू को यदि हमने निकाला तो पहले ए बी की डिस्टेंस बी सी एंड ए सी निकाला और उसको निकालने के बाद में हमने वेरीफाई करके देखा कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी सेटिस्फाई हो रहा है क्या? यदि सेटिस्फाई होता तो हम क्या बोल देते हैं? कोलिनियर। बट वो हमारा सेटिस्फाई नहीं होता, हमने इसको क्या बोल दिया पे? नॉट कोलिनियर। अब यदि बाय द हमारे पास सर यदि क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए तो क्या आ जाए क्वेश्चन? सर यदि हमको ऐसा बोल दे क्वेश्चन में कि 3 पॉइंट्स कौन कौन से? पॉइंट्स ए 2,3 एंड पॉइंट्स बी -1,5 एंड पॉइंट सी 3,5, ऐसा पॉइंट्स आ जाए। अब वो हमको पूछ रहा है यहाँ पे कि देयर आर 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं क्या? सर वर्टेक्स का मीनिंग क्या होता है? सर वर्टेक्स का मीनिंग होता है पॉइंट एंड ट्रायंगल क्या होता है? सर आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीनिंग देखते हैं यहाँ पे। तो सर आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीनिंग होता है यहाँ पे कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं बेटा पे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे कि मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया पे, ट्रायंगल ABC। यहाँ पे ट्रायंगल ABC के कोऑर्डिनेट यदि लिखना चाहूँ तो A के कोऑर्डिनेट हो गए 2,3, B के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? तो B के कोऑर्डिनेट हो गए -1,5 एंड C के कोऑर्डिनेट कितने बन गए? 3,5। ये हो गया ना पे। अब हमको ये पूछ रहा है कि ट्रायंगल ABC आपका आइसोसेलेस है क्या? तो आइसोसेलेस के लिए हम कंडीशन क्या चेक करेंगे कि सर सबसे फर्स्ट हम क्या कर देंगे कि A से B के बीच की हम डिस्टेंस निकालेंगे, ये वाली साइड हम AB निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे सर B से C के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर C से एंड के बीच की हम क्या कर देंगे? फाइनली डिस्टेंस निकालेंगे। तो तीनों साइड निकालेंगे AB, BC एंड AC। इसमें हमको क्या दिखेगा कि यदि किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स AB, BC एंड AC में से यदि आपकी 2 साइड्स को इसे इक्वल आती है तो ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल बन जाएगा? यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल, अदरवाइज नहीं होगा। तो जैसे ही आप इसको AB, BC एंड AC सर ये निकालेंगे कैसे? सर डिस्टेंस फॉर्मूले से, क्योंकि AB का मीनिंग क्या होता है? डिस्टेंस निकालना है। तो सर AB, BC, AC हम किससे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से। और डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालने के बाद में क्या कर देंगे? यदि कोई सी 2 साइड इक्वल है तो हम बोल देंगे कि यस सर ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, अदरवाइज नॉट। वाई? क्योंकि सर उसकी तीनों साइड इक्वल हो तो इक्विलैटरल बनता है, 2 साइड इक्वल हो तो आइसोसेलेस एंड ऑल साइड्स आर डिफरेंट इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल कहलाता है? स्केलेन। लेकिन आइसोसेलेस के लिए, तो आइसोसेलेस के लिए क्या आना चाहिए? 2 साइड इक्वल आना चाहिए। अब जैसे जैसे आप साइड निकालते जाओ, AB निकाली तो AB निकाले, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये वाली साइड निकाल रहे हो तो इस साइड को निकालने के लिए, AB निकालने के लिए ये क्या बन जाएगा? x1 y1 x2 y2। BC निकालोगे तो क्या बन जाएगा? x1 y1 x2 y2 और AC निकालोगे तो x1 y1 x2 y2। फॉर्मूले में कोऑर्डिनेट चेंज करते रहना, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज नंबर 7.1 का लास्ट क्वेश्चन। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या बोल रहा है कि एक हमको पर्टिकुलर पॉइंट दे रहा है, कौन सा? P, एंड सेकेंड वाला क्या दे रहा है? पॉइंट्स Q। बट हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y, पॉइंट P 2,-3 एंड Q 10,y। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q इज 10। समझ में आया क्या क्वेश्चन? सर हम डायग्राम बना लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर सबसे पहले हमने क्या कर दिया कि हमको ये क्वेश्चन में बोलना चाहता है कि आपके पास 2 पॉइंट है, तो मैंने 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर दिए। कौन कौन से 2 पॉइंट? पॉइंट P एंड पॉइंट कौन सा? Q वाला। P के पॉइंट्स क्या हो गए? सर P के पॉइंट्स हमारे पास हो जाएंगे 2,-3 एंड Q के पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? 10,y। यही है ना बेटा? ये दोनों पॉइंट्स हो गए।
तो सर यहाँ पर तो कोऑर्डिनेट है x1, y1, बट सेकंड कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन नहीं है। क्या बोल रहा है, x2 तो है बट आपके पास y2 नहीं है, तो y2 मतलब y की वैल्यू हमको फाइंड करना है, यही तो बोल रहा है। लेकिन उसके लिए एक और वैल्यू हमारे पास गिवन है। क्या बोल रहा था कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q, मतलब इन दोनों के बीच की, अब हमको क्या दे रहा है, डिस्टेंस दे रहा है। डिस्टेंस कितनी दे रहा है, मतलब P से Q के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रहा है हमको, 10 यूनिट्स दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर दी, कितनी रिप्रेजेंट कर दूं बेटा पे, 10 यूनिट्स। यूनिट्स क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं दे रहा। ये डिस्टेंस किलोमीटर में भी हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी, तो मैंने डिस्टेंस कितनी लिख दी, 10 यूनिट्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे सर, जैसे ही डिस्टेंस वर्ड आता है, जैसे ही डिस्टेंस वर्ड आता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये क्या हो गया बेटा हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अब हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो मैंने लिखा AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। कितना बन गया, x2 मतलब 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस कितना y2 माइनस y1, तो y2 की प्लेस पे कितना है, y2 की प्लेस पे हमारे पास y है, माइनस y1 की प्लेस पे कितना है, तो मैंने लिखा y2 की प्लेस पे y, ये फॉर्मूले का माइनस, वही दिख रहा है ना फॉर्मूले का माइनस, एंड y1 की प्लेस पे कितना है, y1 की प्लेस पे -3 है, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और वैल्यू कितनी हमारे पास 3 है। जब भी माइनस में माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो सिंबल कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो सेकंड ब्रैकेट क्या बन गया, y + 3 का होल स्क्वायर। अब क्या कर दें, इसको ओपन कर दें, आप क्या ओपन कर दें, देखो अब AB की डिस्टेंस पता है क्या आपको, यस सर AB की डिस्टेंस कितनी, अरे सर AB तो दिख ही नहीं रहा, आप AB क्यों लिख रहे हो, अरे सर P क्यों लिखो, यस सर यहाँ पे P क्यों लिख दो, तो मैंने पॉइंट्स कौन कौन से डाल दिए, P एंड Q। ऐसा क्यों लिखा बेटा मैंने, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर हमको दोनों पॉइंट्स दे रहा है P एंड Q, इसलिए हम P Q लिख रहे हैं। नहीं कोई सा पॉइंट्स है तो हम A B C कोई सा भी पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं। अब P Q की डिस्टेंस कितनी हमारे पास 10, तो मैंने लिख दिया 10 इक्वल टू कितना हो गया सर, अंडर रूट कितना बन गया, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 10 माइनस 2 कितना हो गया, 10 माइनस 2 मतलब 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64, सुनना ध्यान से कैलकुलेशन, प्लस ये क्या बन गया y + 3 का होल स्क्वायर। तो सर यहाँ पे तो आइडेंटिटी यूज हो रही है, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a + b का होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका a² प्लस कितना 2ab, तो मैंने लिख दिया 2 इंटू a की प्लेस पे y मल्टीप्लीकेशन बाय b की प्लेस पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा b का होल स्क्वायर, और b का होल स्क्वायर का मीनिंग कितना हो गया, 3 का होल स्क्वायर। ये हमारी प्रॉपर्टी यूज कर ली। नेक्स्ट अब सर 10 इज इक्वल टू अंडर रूट, सर ये हो गया हमारा 64 प्लस y², सभी का मल्टीप्लिकेशन कितना बन गया 2y3, तो 3 2 जा 6, तो मैंने इसको लिख दिया 6y, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। अब सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या जब भी लेफ्ट साइड से स्क्वायर ओपन करेंगे तो राइट साइड पे क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है, लेकिन सर राइट साइड से यदि हम स्क्वायर रूट को ओपन करना चाहे तो लेफ्ट पे क्या लग जाएगा, पे होल स्क्वायर लग जाएगा। तो मैंने लेफ्ट साइड पे क्या लगा दिया, 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू RHS में सिर्फ कितना रिमेनिंग है, सर मैंने इसको लिख दिया y का होल स्क्वायर प्लस कितना 6y, और सर 64 और 9 कितने हो जाएंगे, तो सर 64 और 9 हमको तो पता ही नहीं कितने होते हैं, पता है क्या, यस सर 64 और 9 को यदि हम प्लस करना चाहे तो मेरे हिसाब से ये बन जाएगा 73 हो जाएगा, यही होगा ना 73, मैंने इसको लिख दिया 73, यही होगा ना 73, तो मैंने इसको 73 लिख दिया। अब सर क्या कर दूं, तो सर आगे यदि हम स्टेप सॉल्व करना चाहें तो सर ये 10 का स्क्वायर कितना होता है, सर 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 100 इक्वल टू y² प्लस 6y प्लस कितना 73। अब ये प्लस का 100 कहाँ चले आएगा, माइनस में, तो प्लस का 100 माइनस में चले गया तो प्लस 6y, और देखो 100 में से यदि 73 को माइनस करोगे तो प्लस का 100 कहाँ चले आएगा, माइनस में, और 100 में से 73 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 100 में से सर यदि हम 73 को माइनस करना चाहें तो कितना बचेगा, माइनस का 27 बचेगा। अब क्या कर दें सर, ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको थोड़ा सेटअप का यदि हम करना चाहें तो मैंने राइट वाले पार्ट को लेफ्ट में कर दिया और लेफ्ट वाले को राइट में कर दिया। अब हमारे पास स्पेस नहीं है, देखना यहाँ पे। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा कि क्या हो जाएगा सर, इसको इक्वेशन को हमने थोड़ा सेटअप कर दिया तो ये बन गया हमारे पास y² प्लस 6y माइनस
27 इज इक्वल टू 0। तो सर ये तो हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4 की बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन किससे कर दें? सर आप पे डिपेंड करता है, आपको जो इजी लगे वो वाली लगा दो। सर यहाँ तो 3 मेथड होती है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक। सर आपको इजी कौन सी लग रही है? हम लगाते हैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड। क्यों? ऐसे 2 नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 27 बट प्लस माइनस से करने पर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। आपको पता है क्या कौन से नंबर? यस सर, हम यहाँ पे थिंक कर रहे हैं पे, हम सपोज करते हैं यहाँ पे कि ऐसे कौन से 2 नंबर होंगे। तो सर 9 और 3 को देखो। सर 9 और 3 कितना होता है? 9 3 कितना होता है? 27 एंड 9 में से 3 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो कौन कौन से नंबर ले लूँ? 9 माइनस 3। तो देखो मैंने यहाँ पे मिडिल टर्म को कितना लिख दिया? ब्रैकेट के अंदर 9 माइनस 3, ये आपका y माइनस 27 सबको एज इट इज पुट कर दिया। अब y का क्या कर दें अंदर मल्टीप्लिकेशन? देखो 9 3 से कितना हो गया? 27 बन गया और 9 में से 3 जाएंगे तो 6 मिडिल टर्म आ गया। ठीक है, चलो y स्क्वायर, y का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो गया? 9 का y में करेंगे तो पॉजिटिव 9y एंड माइनस 3 का y में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब सर यहाँ पे 2 टर्म के पेयर बन गए, तो देखो मैंने थोड़ी सी अंडरलाइन कर दी, कन्फ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। फर्स्ट टर्म में से, फर्स्ट पेयर में से कॉमन क्या लेंगे? फर्स्ट पेयर में से हमने y को कॉमन लिया तो कितना बचा? y प्लस 9 एंड सेकंड में से क्या कॉमन लेना है? सर हमको तो आता ही नहीं। देखो कॉमन लेने के लिए हमको रिमेनिंग क्या रखना है? सर हमको यहाँ पर रिमेनिंग सर नेगेटिव बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो सर हमको रिमेनिंग रखना है y। यहाँ पे y दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, लेकिन सर वो भी पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव रखने के लिए सर माइनस 3 को कॉमन ले लो। तो जैसे ही हम यहाँ पे माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग कितना बन जाएगा? y प्लस 9 बचेगा, क्योंकि सर माइनस आपका कॉमन चले आएगा तो प्लस आ जाएगा, और 27 में से 3 को कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा आपके पास? 9 बचेगा। दोनों ब्रैकेट क्या हो गए? सेम हो गए। तो y प्लस 9 एंड सेकेंड ब्रैकेट कितना हो गया? y माइनस 3। अब यहाँ से y की वैल्यू बता दो कितनी आ गई? तो सर फर्स्ट वाली y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 9 एंड सेकेंड वाली y की वैल्यू कितनी आ गई? तो सर सेकेंड वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यू पॉजिटिव 3 आ जाएगी। y की वैल्यू निकाली ना, ठीक है। लेकिन सर हमने वैल्यू निकाल दी, तो सर कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई होगी? तो कोई सी भी वैल्यू ले लो। y की वैल्यू या तो माइनस 9 ले सकते हैं, या तो y की वैल्यू कितनी ले सकते हैं? हम 3 ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने क्या कर दिया? यहाँ पे दोनों पॉइंट्स कोऑर्डिनेट थे, दोनों कोऑर्डिनेट में एक हमको वेरिएबल y था और वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड करना था, लेकिन हमको एक कंडीशन क्या दे रहा था? दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रहा था? 10 दे रहा था। लेकिन हमने जैसे डिस्टेंस देखा तो डिस्टेंस फार्मूला लगाया और उसकी डिस्टेंस की प्लेस पे डिस्टेंस पुट कर दी, और सॉल्यूशन करने के बाद में क्या कर दिया? वेरिएबल y की वैल्यू निकाल दी, और वेरिएबल y की वैल्यू 2 ले आए। कौन कौन सी? y इक्वल टू माइनस 9, y इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, यदि आपको वीडियो समझ में आया हो, यदि आपको वीडियो इसको सब कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।